7 मोस्ट स्ट्रेंज रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 7 सबसे अजीबोगरीब मज़ाहिब। दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारी दुनिया में इस वक्त लगभग 195 ममालिक मौजूद हैं, जिनमें लगभग रहने वाले लोगों की तादाद आज 8.1 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ये 8 अरब अफराद लगभग 10,000 से ज्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानते हैं, जिनमें इस्लाम इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है, जबकि 2.5 अरब क्रिश्चियंस की आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मजहब है। वैसे तो हमारे मजहब दीन इस्लाम में किसी और मजहब और अकीदे का मजाक उड़ाने से मना किया गया है, मगर हमारी दुनिया में कुछ मजाहिब सचमुच बहुत ही अजीबोगरीब हैं और इन पर हंसी आती है। टॉक शॉक चैनल की आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 सबसे अजीब और मज़ाहिया मज़ाहिब के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले आपसे गुजारिश है, चूंकि हम ये वीडियोस बहुत मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए तैयार करते हैं, इसी वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, द चर्च ऑफ मैराडोना। जिन ममालिक में इस मजहब को माना जाता है उनमें अर्जेंटीना, स्पेन, इटली और मेक्सिको शामिल हैं। इस मजहब के मानने वालों की तादाद है 2 लाख से भी ज्यादा। दोस्तों, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मज़ाहिब की लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पर चर्च ऑफ मैराडोना आता है, जिसका आगाज सन 1998 में अर्जेंटीना से हुआ था। याद रखिए कि अर्जेंटीना दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ लोगों को फुटबॉल का बुखार कोई आज का नहीं है। यहाँ लोग फुटबॉल के बारे में इस कदर पागल हैं कि कुछ जगहों पर तो इनका उड़ना बचोना तक फुटबॉल बन चुका है। जिस तरह आज भारत में कुछ लोग भारतीय क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के पीछे इस कदर जज्बाती हैं कि इसे भगवान का दर्जा देते हैं, इसी तरह अर्जेंटीना में भी लोगों ने इनके सबसे बड़े फुटबॉल के लेजेंड डिएगो मैराडोना को पूजना शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर 1998 को मैराडोना की 38वीं सालगिरह पर इस मजहब की बुनियाद रखी गई थी। इस मजहब के मानने वालों को चर्च ऑफ मैराडोना के 10 कमांडमेंट्स यानी कि 10 अहकामात पर अमल करने का हलफ लेना होता है। इनमें सबसे पहला हुक्म यह है कि आप हलफ उठाएंगे कि अपने पहले बच्चे का नाम डिएगो रखेंगे। इस बात का हलफ भी लेना है कि मैं जिंदगी में फुटबॉल को हर चीज पर ज्यादा अहमियत दूंगा और डिएगो मैराडोना को हमेशा दुनिया का सबसे अजीम फुटबॉलर मानूंगा। ये ऐसे सरफरे लोगों का मजहब है जो कि अपनी शादी भी मैराडोना के चर्च में आकर फुटबॉल की किट पहनकर करते हैं। आज ये मजहब अर्जेंटीना के बाद स्पेन, इटली और मेक्सिको तक फैल चुका है और ऑनलाइन इसको मानने वालों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। नंबर 2, रियलिज्म, द यूएफओ रिलीजन। जिन ममालिक पे ये मजहब माना जाता है इनमें फ्रांस, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका भी शामिल है, जबकि इसके मानने वालों की टोटल तादाद 80,000 से 1 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर एक ऐसा मजहब आता है जिसके मानने वाले खलाई मखलूक और यूएफओज यानी कि इन उड़न तश्तरियों पर न सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि नौजुबिल्लाह इन्हें खुदा मानते हैं। रियलिज्म नामी इस मजहब की बुनियाद फ्रांस के एक आदमी क्लॉड वॉरिलोन ने 1974 में रखी थी। ये आदमी रेसिंग कार्स की टेस्टिंग का काम किया करता था और इसके मुताबिक एक दिन कार की टेस्टिंग के दौरान इसे खलाई मखलूक उठाकर ले गई थी। ये खलाई मखलूक सब्ज रंग के छोटे कद वाले आदमी थे जिन्होंने क्लाइड को 6 दिन अपने पास रखा और इसके मुताबिक इसे ये बताया कि जमीन को इस खलाई मखलूक ने अपनी एक तजुर्बा गाह के तौर पर बनाया था। इस मजहब के मानने वाले हमजिन्स परस्ती को इंसानों का पैदाइशी हक समझते हैं, बाकी किसी और मजहब को ना तो मानते हैं और ना ही इसकी इज्जत करते हैं। इंसानों पर साइंसी तजुर्बात करके इंसानों को इमॉर्टल यानी कि लाफानी बनाने पर भी यकीन रखते हैं। इन डंगरों के मुताबिक इंसान प्यार, एहसास और शर्मो हियार में पढ़कर तरक्की करने से रुक जाता है, इसलिए इंसानों को भी जानवरों की तरह बिना कपड़ों के घूमना चाहिए। और इन पागलों के बारे में जानकर अगर आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस हो तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। नंबर 3, जेडाइज्म, द जेडाई रिलीजन। जिन ममालिक में ये मजहब माना जाता है इनमें बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जबकि इसके मानने वालों की टोटल तादाद 4 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपने स्टार वॉर्स की हॉलीवुड की फिल्में देख रखी हैं तो आप जेडाई के इस कैरेक्टर से तो जरूर वाकिफ होंगे। एक जेडाई के पास ना दिखने वाली एक ऐसी ताकत होती है जिससे वो चीजों को ना सिर्फ अपने हाथ के इशारे से हिला सकता है बल्कि अपनी सोच से भी हिला सकता है। 2001 में जब इंटरनेट का बूम आया तो शरारती लोगों ने किसी भी ऑनलाइन फोरम में मजहब के हिस्से में अपना मजहब जेडाई लिखना शुरू कर दिया। एक मजाक के तौर पर शुरू होने वाला ये मजहब साल 2007 में हकीकत इख्तियार करने लगा जब बरतानिया के एक 23 साला नौजवान डेनियल जोन्स ने इसके पहले चर्च ऑफ जेडाइज्म का ऐलान कर दिया। 2013 में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक जुडाइज्म बरतानिया का 7वां सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला मजहब बन चुका है, जिसके मानने वालों की तादाद यूके में 1,75,000 से भी ज्यादा है। इस मजहब के मानने वालों ने स्टार वॉर्स की फिल्मों में से 16 प्रिंसिपल्स और लॉज निकाले हैं जिनका हलफ लेने पर जुडाइज्म आज कायम है।
इन लोगों का मानना है कि हमारी पूरी दुनिया को नजर ना आने वाली एक ताकत चला रही है जिसे ये लोग फोर्स कहते हैं। इन लोगों का ये मानना भी है कि ये फोर्स हर इंसान में मौजूद है और अगर आप दिल के साफ इंसान हैं, दूसरों से अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो जिंदगी में किसी भी वक्त आपके अंदर फोर्स ताकत पकड़ने लगेगी और आप हकीकी जिंदगी में एक जेडाई बन जाएंगे जो कि अपने हाथ के इशारों से लोगों को उठाकर पटक भी सकते हैं। नंबर 4, पास्ताफेरिनिज्म। जिन ममालिक में ये मजहब माना जाता है इसमें नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पोलैंड शामिल हैं, जबकि इसके मानने वालों की टोटल तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, इटली वालों ने दुनिया को 2 ही मशहूर चीजें दी हैं, एक है पिज्जा जबकि दूसरा है पास्ता। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर एक ऐसा मजहब आता है जो कि पास्ता के बने हुए अपने देवता फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को खुदा मानता है। इस मजहब का नाम पास्ताफेरिनिज्म है और इसके मानने वालों की तादाद आज पूरी दुनिया में 5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इस मजहब की बुनियाद साल 2005 में बॉबी हेंडरसन ने अपनी रियासत के एजुकेशन सिस्टम से बागी होते हुए रखी थी। इसने कहा था कि स्कूल में साइंस के नाम पर बच्चों का वक्त बर्बाद करने के बजाय इसकी जगह इन्हें पास्ताफेरिनिज्म को पढ़ाना चाहिए। दरअसल ये वजह इसने शराब के नशे में एक रात पास्ता खाते हुए सोच ली थी। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसे भोंडे मजहब को आखिर कौन मानता होगा। आज पास्ताफेरिनिज्म को मानने वाले लाखों की तादाद में मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी अजीबोगरीब लोहे की टोपी की वजह से पहचाने जाते हैं। इनका अपना चर्च भी है जिसे चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर कहा जाता है। नंबर 5, बुलेट बाबा टेम्पल, मुल्क भारत। इस मजहब को मानने वालों की तादाद है 8000। दोस्तों, दुनिया में जब कभी भी जहालत की कोई बात हो तो भारत वाले किसी से पीछे नहीं रहते। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद ये मंदिर आता है जहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिसकी पूजा की जाती है और ये काम कोई आज से नहीं बल्कि सन 1988 से होता चला आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ये रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल है जो कि इस इलाके के एक मुअज्जिज आदमी ओम पन्ना की थी। इस इलाके में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ भी मौजूद है और एक दिन वहां से गुजरते हुए ओम पन्ना 20 फुट गहरी खाई में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। अब इस इलाके के लोग ये मानते हैं कि ये मोटरसाइकिल अपने मालिक की इस कदर वफादार थी कि पुलिस स्टेशन से निकलकर खुद मालिक के मरने के बाद इसके घर पहुंच गई थी। इस वजह से लोगों ने इस मोटरसाइकिल को अब यहाँ मंदिर बनाकर इसकी पूजा भी शुरू कर दी है जहाँ पर इस पर चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। इस मोटरसाइकिल के पुजारियों में सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर हजरात हैं जो कि नजर के तौर पर यहाँ पर फूलों से लेकर बाइक का इंजन ऑयल और हत्ता के शराब की बोतलें तक छोड़ जाते हैं। इन जाहिलों का मानना है कि बुलेट बाबा को मत्था टेकने के बाद हम किसी भी खतरनाक हादसे से बच सकते हैं। नंबर 6, द प्रिंस फिलिप मूवमेंट। जिस मुल्क में ये मजहब माना जाता है वो है वनातू और इसके मानने वालों की टोटल तादाद है सिर्फ और सिर्फ 300। दोस्तों, हमारी दुनिया के सबसे पुरस्कार और अलग थलग ममालिक में से एक है वनातू, जिसका नाम आप में से बहुत से दोस्तों ने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। इस जजीरानुमा मुल्क में एक ऐसा कबीला रहता है जो कि बरतानिया के शाही शहजादे प्रिंस फिलिप की पूजा करता है। नहीं, इन लोगों को किसी भी किस्म का कोई यूरोपीय पासपोर्ट या कर्ज नहीं चाहिए, बल्कि ये इन लोगों की सादगी और जहालत है। दरअसल बरतानवी शहजादे प्रिंस फिलिप और इनकी बीवी क्वीन एलिजाबेथ ने साल 1974 में सादा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क का दौरा किया था। वो इस कबीले के लोगों के साथ घुल मिल गए और इनके साथ तस्वीरें भी ली थी। आज कई साल बीत जाने के बावजूद भी वनातू के सादा लोग इस जबरदस्त बात को नहीं भूले और शहजादे फिलिप के साथ अपनी तस्वीरों को आज भी अपने मंदिरों पर लगा कर बैठे हैं। दरअसल इन लोगों की सदियों पुरानी लोक कहानियों में एक ऐसे पतले पीली रंगत वाले आदमी का जिक्र है जो कि इन्हें खुशहाली और दौलत देकर जाएगा। अब इन लोगों का मानना है कि वो पतला सा पीली रंगत वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस फिलिप ही थे। अप्रैल 2021 में जब शहजादा फिलिप इस दुनिया से चल बसे तो वनातू वाले भी इस गम से निढाल हो गए। अब इनका मानना है कि इनका खुदा नऊजुबिल्लाह एक इंसानी शक्ल से निकलकर एक हकीकी खुदा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नंबर 7, अघोरी, मुल्क भारत। इस मजहब के मानने वालों की तादाद है अननोन, यानी कि कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर एक और ऐसा मजहब आता है जिसका ताल्लुक भारत से है और ये मजहब कम बल्कि खौफनाक सर्कस ज्यादा लगता है। अघोरी मजहब के मानने वाले अपने आप को हिंदू तो कहते हैं मगर ये वो तमाम काम करते हैं जो कि हिंदू मजहब में मना है। जैसा कि ये लोग गोश्त खाते हैं जो कि हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा पाप है। ये लोग इंसानियत से दूर अपने घर कब्रिस्तानों में बनाते हैं, मरे हुए इंसानों को खा जाते हैं, काला जादू करते हैं और कभी भी नहीं नहाते। ये ऐसे खाना खराब लोग हैं जो कि अपना पानी भी जिस प्याले में पीते हैं इसे कपाला कहते हैं जो कि इंसानी खोपड़ी का बना होता है। अघोरी के मानने वालों का तर्ज जिंदगी इस कदर खलीज होता है कि इनसे खुद हिंदू भी नफरत करते हैं जो कि गाय का मूत्र पी जाते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मजहब को शुरू किसने किया ये कोई नहीं जानता। तारीख में इसका जिक्र पिछली कई सदियों में पढ़ने को मिलता है। आज की जदीद दुनिया में इन लोगों को जहनी मरीज करार देकर पकड़ लिया जाता है और पागलखाने भेज देते हैं।
इन लोगों का मानना है कि पूजा के नाम पर ऐसी गैर इंसानी और गैर फितरी हरकतें करने से ये लोग कोई सुपर नेचुरल पावर हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ये आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अघोरी को एक मजहब समझा जाए या एक जहनी बीमारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। और अगर आपके जहन में किसी और ऐसे मजहब का नाम आ रहा है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, तो वो भी कमेंट में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें।